कठिन इस राज दरबारी मुद्रा में हम भाले को शस्त्र बना के युद्ध करेंगे। मेरा सौभाग्य है परशुराम जी को देखकर राजदरबारी मुद्रा में भाला युद्ध सीखने का अवसर प्राप्त हो रहा है मुझे। स्वामी, आपके आवेश अवतार परशुराम जी और गणेश के इस युद्ध को देख के आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि देवी, ये सत्य है, युद्ध में परशुराम से कुशल योद्धा कोई नहीं। किंतु ये भी सत्य है कि गणेश इस अवसर का लाभ उठाकर परशुराम जी को देखकर युद्ध कला के गुरु से युद्ध के दांव सीख रहा है। तो ये दांव इस प्रकार सीखा जा सकता है। अब मैं इनका ही अनुसरण करता हूँ। आश्चर्य, मात्र मुझे देखकर इतनी शीघ्रता से युद्ध कला में निपुणता प्राप्त कर रहा है यह बालक। और जटिल मुद्रा में युद्ध करता हूं इससे। तो इस मुद्रा में भाला इस प्रकार चलाया जाता है। कठिन तो है। नारद चिंतित, यदि गणेश जी पराजित हो गए तो? मुझे ज्ञात नहीं इस युद्ध में किस संत की अपेक्षा करूं। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। विजय श्री गणेश जी की हो या परशुराम जी की, दोनों ही स्थितियों में विनाश ही विनाश होगा। महादेव और माता पार्वती की पूजा खंडित होने का भय, और दूसरी ओर परशुराम जी का क्रोध। स्वामी, युद्ध से अधिक मुझे इस बात की चिंता सता रही है कि इस युद्ध के विषय में जब देवी पार्वती को ज्ञात होगा तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। इस बार तो बड़ी कुशलता से अपना संतुलन बना के तुमने अपनी रक्षा कर ली, किंतु अब तुम्हारी पराजय में अधिक समय शेष नहीं। शीघ्र ही चित होगे तुम। प्रभु, अनिच्छा से आपसे युद्ध करने में विवश हूँ मैं, किंतु आपके दांव का सामना ना कर युद्ध धर्म का अपमान भी तो नहीं कर सकता। भीगरी चक्री मुद्रा पूर्व दो मुद्राओं से अधिक जटिल है। इसमें वर्मी से युद्ध करना तुम्हारे लिए सरल नहीं होगा। वाह, करो मुझे रोकने का प्रयास। तो ये अस्त्र इस प्रकार चलाया जाता है। मुझे एकाग्रचित होकर ये सीखना होगा। और सतर्क भी रहना होगा।
मुझे सतर्कता से इनका सामना करना होगा। क्या हुआ गणेश? उस पर वार करने का साहस नहीं जुटा पा रहे? प्रतीक्षा करिए प्रभु, उचित समय आने पर वार अवश्य करूंगा। उचित समय की प्रतीक्षा अर्थात सून जी, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मेरे कारण आपको आहत होना पड़ा। नारायण नारायण। नारद प्रफुल्लित। गणेश जी ने अपनी चतुराई से परशुराम जी को दूर भेज दिया। ये युद्ध थम गया और कदाचित ये संकट भी टल गया। इससे तो परशुराम का क्रोध और भी तीव्र होगा, इसलिए संकट टला नहीं है और बढ़ गया है। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! जब तुम्हें और चतुराई दिखाने का अवसर नहीं दूंगा बालक। या! प्रभु, इस प्रकार गोल घेरे में क्यों दौड़ रहे हैं? प्रभु, परशुराम जी ये क्या कर रहे हैं? पूर्व में परशुराम गणेश को अपने स्थान से डिगा नहीं सके थे, अतः इस प्रकार गतिमान होकर वो अपने भीतर की अतिरिक्त शक्ति को संचारित कर रहे हैं। इस ग्रह से टकरा के तुम स्वयं चित हो जाओगे बालक। सुमुख और ग्रह एक उछाल परशुरामा, किंतु सहज ही गणपति ने उसको थामा। ग्रह धुरी विलग किए असाधारण है ये बालक। पुनः कक्षा में भेजे विनायक चातुर। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। प्रभु, आप मुझसे क्रोधित हैं। मैंने आपको महादेव के दर्शन से रोका है। इसमें प्रकृति और अंतरिक्ष के इन ग्रहों का कोई दोष नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, अपने क्रोध से इनका विनाश मत कीजिए। मैं पराजित करने के लिए जो भी अवश्य होगा वो मैं करूंगा। जो आपको उचित लगे प्रभु।
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय अब मैं होऊंगा विजय। प्रभु, मैं यहाँ हूँ। यहाँ हूँ प्रभु, आपके पीछे। अरे ये बालक यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच गया? आइए प्रभु, कीजिए वार। प्रभु इधर, आपके पीछे। ये कैसे संभव है? यहाँ इसे चित करने का प्रयास करता हूँ तो ये कहीं और ही प्रस्तुत हो जाता है। इस प्रकार तो इस बालक को मैं कभी चित नहीं कर पाऊंगा। अरे, हम तो पृथ्वी की ओर जा रहे हैं। सुन जी। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं विवश हूँ, क्योंकि इसी में पृथ्वी की सुरक्षा निहित है। बस बालक, तुमने मुझे वो करने पे विवश कर दिया है जो मैं नहीं करना चाहता। तुम्हें रोकने का मात्र एक ही उपाय है। ये क्या करने जा रहे हैं परशुराम जी? अपनी इच्छा के विरुद्ध मुझे अपने दिव्य शस्त्र का प्रयोग करना होगा तुम्हारे विरुद्ध। मुझे अपने दिव्य शस्त्र का प्रयोग करना होगा तुम्हारे विरुद्ध। मुझे अपने दिव्य शस्त्र का प्रयोग करना होगा। है सामर्थ, तो इससे अपनी रक्षा करके बताओ। तुम्हारे पिता मेरे गुरु महादेव के परशु से कोई भी सुरक्षित नहीं। तुम भी नहीं बालक, तुम भी नहीं बालक, तुम भी नहीं बालक।
प्रभु कुछ कीजिए, रोकिए परशुराम जी को, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। पर पुनः दुर्भाग्यपूर्ण घटना का दृश्य उत्पन्न हो रहा है, जो पूर्व में घटा था। परशुराम जी का परशु इतने वेग से गणेश जी की ओर बढ़ रहा है, तो गणेश जी वहां से हटकर अपना बचाव क्यों नहीं कर रहे? मुझे अपने प्रभु से दूर रखने का परिणाम भुगतना होगा तुम्हें। समय आने पर स्वयं महादेव से युद्ध कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त कर परशुराम एक अत्यंत शक्तिशाली और अजय योद्धा बन गए। अपनी शिक्षा सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए मैं तुम्हें ये परशु प्रदान करता हूँ, जो आज के बाद तुम्हारी पहचान बनेगा। इस परशु प्रहार से अपनी रक्षा क्यों नहीं कर रहे गणेश जी? वहीं खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? तुम में इतना सामर्थ्य, तुम मेरे परशु को रोक सको, परशु को रोक सको, परशु को रोक सको। पिताश्री, आपने जो परशु अपने प्रिय भक्त परशुराम जी को प्रदान किया है, उसका सामना नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैंने उसे रोका तो वो आपका अपमान होगा। क्रोध हमसे वो भूल करवा देता है जो हम करना नहीं चाहते, इसीलिए क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है।